नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज तारीख 1 फरवरी वार रविवार। आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। पीएम मोदी के पंजाब दौरे से पहले ब्लास्ट की धमकी, मेल में लिखा, निशाने पर डेरा बल्ला। 4 स्कूलों में आज धमाका, आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलेगा। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार शनिवार को महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोक भवन में सुनेत्रा को शपथ दिलाए। शपथ ग्रहण समारोह करीब 12 मिनट तक चला। शरद पवार इस समारोह में नहीं पहुंचे। शरद पवार ने कहा, अजित चाहते थे कि दोनों एनसीपी एक हो। सब कुछ तय था। 12 फरवरी को ऐलान होना था। बारामती में घर पर बैठक हुई। शाह ने कहा, बंगाल में एसआईआर से घुसपैठिए बाहर होंगे, जो रह जाएंगे उनको भाजपा का सीएम निकाल देगा। ये साल टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का है। देश के उत्तरी इलाकों में एक बार फिर सर्दी लौट आई है। सुबह राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। सर्दी ऐसी कि आंखों में पानी जम रहा। उत्तराखंड के काला पानी में पारा -45 सेल्सियस। वहीं यूपी में कोहरे में 11 गाड़ियां टकराई। कॉन्फिडेंट ग्रुप चेयरमैन ने आईडी रेड के दौरान गोली मारकर खुदकुशी की। 9,000 करोड़ की संपत्ति, प्राइवेट जेट, 200 से ज्यादा कारों के मालिक थे। तिरुपति मंदिर बोर्ड ने कहा, लड्डू मामले में क्लीन चिट नहीं दी। एसआईटी चार्जशीट में घी में मिलावट के सबूत, सीबीआई रिपोर्ट में चर्बी की पुष्टि नहीं। अमेरिका में डंकी रूट से रोज 65 भारतीय पकड़े गए। साल भर में 23,000 लोग गिरफ्तार हुए। तुर्की दुबई रूट से यूएस में एंट्री का ट्रेंड बढ़ा। इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा बढ़ी। हर माह 10 विमान आएंगे। 3 बड़ी एयरलाइंस 2 साल में 240 विमान खरीदेगी। प्रेमानंद महाराज से मिले हरियाणा डिप्टी स्पीकर। मिड्ढा ने पूछा, राजनीति को साधना कैसे बनाऊं? जवाब मिला, समाज को सुख पहुंचाकर। डॉग बाइट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए योजना। पंजाब में खुलेगी 52 डॉग सेंचुरी। 3 लाख डॉग्स का होगा प्रबंधन। देश की पहली एलएनजी ट्रेन चलने को तैयार। एक बार टैंक फुल करने पर 2200 किलोमीटर तक चलेगी। डीजल की तुलना में 3 गुना खर्च कम। पाकिस्तानी पीएम ने कहा, कर्ज मांगने में अब शर्म आती है। दूसरे देशों के सामने हमारा सिर झुक जाता है। उनकी शर्तें मानना हमारी मजबूरी। बलूचिस्तान में एक साथ 12 जगहों पर बलूचों का हमला। 10 पुलिस कर्मियों की मौत। डिप्टी कमिश्नर को किडनैप किया। पीएम शहबाज ने कहा, इसके पीछे भारत। गाजा में इजरायल के हमले में 2 परिवारों के 12 लोगों की मौत, जिनमें 6 बच्चे शामिल। ऐसा दावा किया जा रहा है कि कनाडा के दुश्मनों से मिले अमेरिकी अधिकारी अल्बर्टा को आजाद देश बनाने की कोशिश में अलगाववादी। पीएम कार्नी ने कहा, आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं। क्रैश हुई चांदी 1,10,000 रुपये गिर कर 2,91,000 पर आई। सोना 20,000 रुपये सस्ता होकर 1,49,000 पर आया। अदानी ने यूएस कोर्ट के नोटिस को 15 महीने बाद स्वीकारा। फ्रॉड केस में 90 दिनों में जवाब देना होगा। रिश्वतखोरी और निवेशकों को गुमराह करने के आरोप। इस साल आईफोन 18 की लॉन्चिंग टल सकती है। सिर्फ फोल्डेबल और प्रो मॉडल्स लाएगी एप्पल, जिसकी वजह महंगी चिप। फास्टैग के लिए केवाईवी प्रोसेस यानी कि नो योर व्हीकल प्रोसेस आज से खत्म होगी। वाहन मालिकों को बार बार अपडेट नहीं कराना पड़ेगा। बैंक खुद डेटा वेरीफाई करेंगे। नई कार, जीप और वैन के लिए 1 फरवरी यानी आज से फास्टैग जारी करते समय अब केवाईवी प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने नई कार के लिए केवाईवी प्रोसेस बंद करने का फैसला किया है।
एनएसई को 10 साल बाद सेबी से आईपीओ की मंजूरी। 1400 करोड़ रुपए सेटलमेंट के बाद पेपर फाइल करेगी। 8-9 महीने में हो सकती है लिस्टिंग। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़ी हुई खबरें। भारतीय डाक विभाग में 28,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 400 से ज्यादा पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। झारखंड सिविल सर्विस एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKV न्यूज़ डेली को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।